म्यूजिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, सपने देखने वालों और सर्वाइवर्स, आज मैं आपसे कुछ बहुत सीरियस, कुछ बहुत खतरनाक, कुछ महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक, महीने की 29 तारीख को आपके बैंक अकाउंट बैलेंस से भी ज्यादा डरावनी बात करना चाहता हूं। 3 तरह के लोग जो आपके सपने को मार देंगे। हाँ, 3, 30 नहीं, 300 नहीं, क्योंकि सच कहूं तो अगर ये 300 होता तो हम में से ज्यादातर लोग बहुत पहले मर चुके होते। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हर सपना एक नए जन्मे बच्चे की तरह नाजुक होता है और हर सपने देखने वाले को सुरक्षा, डिसिप्लिन और हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हर सपने देखने वाले को यह समझदारी चाहिए कि किससे बचना है। आप में से कई लोग सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मौके की कमी है, कुछ सोचते हैं कि ये पैसे की कमी है, कुछ सोचते हैं कि ये टैलेंट की कमी है और कुछ मानते हैं कि वे अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जो वैसे उसी दिन आएगा जिस दिन आपका एक्स आखिरकार माफी मांगेगा। लेकिन आप जानते हैं कि असल में सपनों को क्या खत्म करता है? लोग, कभी अजनबी, कभी दोस्त, कभी परिवार, कभी आईने में दिखने वाला इंसान। तो चलिए इन सपनों को तोड़ने वालों के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के लोग जिन्हें अगर आप अपने पास रखेंगे तो वे पक्का करेंगे कि आप कभी आगे न बढ़ें, कभी ऊपर न उठें और कभी अपनी किस्मत पूरी न करें। टाइप 1, प्रोफेशनल शक करने वाले, यानी जिनके पास निराशा में मास्टर डिग्री और नेगेटिविटी में पीएचडी है। मैं आपको इन लोगों के बारे में कुछ बताता हूं। अगर आप उनसे कहते हैं कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वे कहते हैं, अरे खुद पर स्ट्रेस मत दो, 99% बिजनेस फेल हो जाते हैं। अगर आप उनसे कहते हैं कि आप घूमना चाहते हैं तो वे कहते हैं, अरे क्या तुमने खबर नहीं सुनी, हर जगह खतरा है। अगर आप उनसे कहते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं तो वे कहते हैं, हाँ क्या तुम पक्का तैयार हो। अगर आप उनसे कहते हैं कि आप सिंगल रहना चाहते हैं तो वे कहते हैं, हाँ क्या तुम पक्का तैयार नहीं हो। शापित, ये लोग किसी भी चीज पर शक कर सकते हैं। अगर आप उनसे कहें कि कल सूरज निकलेगा तो वे कहेंगे, पहले देखते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई वजह होती है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते, आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने के बारे में सोचना भी इस बात का संकेत है कि आपको प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन ध्यान से सुनिए, शक करने वाला आपके सपने को जबरदस्ती नहीं तोड़ता, वे धीरे धीरे आपका खुद पर विश्वास कमजोर करके इसे तोड़ते हैं। वे दीमक की तरह होते हैं, वे एक दिन में घर नहीं गिराते, वे इसे चुपचाप तब तक खाते रहते हैं जब तक एक सुबह आप दीवार से टिक नहीं जाते और धमाका पूरी चीज गिर जाती है। ये शक करने वाले ऐसे आंकड़े देने में माहिर होते हैं जो आपने कभी नहीं मांगे। वे फेलियर रेट, मंदी के ट्रेंड और ग्लोबल आपदाओं का जिक्र करते हैं। वहीं उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में शिकायत करने के अलावा कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको कुछ बताता हूं, अगर किसी ने कभी घर नहीं बनाया है तो उन्हें आपको आर्किटेक्चरल सलाह न देने दें। अगर उन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं चलाया है तो उन्हें यह तय न करने दें कि आपका आइडिया अच्छा है या नहीं। अगर उन्होंने कभी किसी सपने का पीछा नहीं किया है तो उन्हें यह न कहने दें कि आपका सपना नामुमकिन है। सबसे बुरी बात यह है, कभी कभी ये शक करने वाले आपसे प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन वे आपको डर से प्यार करते हैं, समझदारी से नहीं। वे आपको नाकामी से बचाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं जानते हुए कि सुरक्षा भी जेल बन सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा समझदार है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको समझता है। और सिर्फ इसलिए कि कोई जोर से बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। सपने देखने वाले बोलते हैं, काम करने वाले करते हैं, शक करने वाले शिकायत करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे जो मानते हैं कि सब कुछ मुमकिन है तो आप भी उस पर यकीन करने लगेंगे। टाइप 2, एनर्जी वैम्पायर, यानी वे आपको खराब बैटरी से भी तेजी से खत्म कर देते हैं। ये लोग सिर्फ आप पर शक नहीं करते, वे आपसे बहस नहीं करते, वे आपकी बुराई नहीं करते, नहीं, वे बस आपको खत्म कर देते हैं। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? जैसे ही आप अपने फोन पर उनका नाम देखते हैं आपको लगता है कि आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल गई है। आप जानते हैं कि बातचीत लंबी, ड्रामेटिक, थकाने वाली होगी और 2 घंटे के बाद कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। ये लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल है, कोई मेरी मदद नहीं करता, सब कुछ बुरा है, सरकार ये, मौसम वो, मेरी बिल्ली ये, मेरा मकानदार वो। अगर वे लॉटरी जीत जाते हैं तो वे शिकायत करेंगे कि पैसे उठाने के लिए बहुत भारी हैं। वे आपकी खुशी, आपका मोटिवेशन, आपकी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। मैं ये साफ साफ कह दूं, आप अपनी किस्मत के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते अगर आप ऐसे लोगों को ढो रहे हैं जो चलने से मना करते हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते जब आपका इमोशनल फ्यूल रोज चुराया जा रहा हो। मैं आपको हंसाता हूं, एनर्जी वैम्पायर को नुकीले दांत की जरूरत नहीं होती। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका मुंह होता है और वे गॉसिप से, नेगेटिविटी से, शिकायतों से, अफरा तफरी से काटते हैं। तो आप क्या करते हैं?
आप अपना बटुआ किसी पब्लिक सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे ना, तो अपनी एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुली क्यों छोड़े जो इसे खत्म करना चाहता है। आप किसी से दूर से प्यार कर सकते हैं, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं बिना उन्हें अपनी आत्मा को खत्म करने दिए। आप लोगों की देखभाल कर सकते हैं बिना उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने दिए। टाइप 3 सपनों के चोर, यानी वे आपकी जिंदगी में खाली हाथ आते हैं और आपका भविष्य लेकर चले जाते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं। वे आप पर शक नहीं करते, वे आपको खत्म नहीं करते, नहीं, वे आपकी नकल करते हैं, वे आपका इस्तेमाल करते हैं, वे आपको मैनिपुलेट करते हैं, वे आपके आइडिया, आपका समय, आपकी मेहरबानी लेते हैं और आपको कुछ नहीं देते। आप उन्हें सोमवार को अपना बिजनेस आइडिया बताते हैं, वे मंगलवार को वही बिजनेस शुरू करते हैं और बुधवार को मना कर देते हैं कि उन्होंने आपसे ये कभी नहीं सुना था। वे आपकी मदद को लेते हैं और उसे मुफ्त मजदूरी में बदल देते हैं। वे आपके सपनों को लेते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य बना लेते हैं। ये लोग आप पर मुस्कुराते हैं, आपके लिए ताली बजाते हैं, आपको सपोर्ट करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जिस पल आप नहीं देख रहे होते, वे आपका आइडिया लेते हैं, उसके साथ भाग जाते हैं और आपको पीछे छोड़ देते हैं। मैं एक बात साफ कर दूं, सपनों का चोर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वे बस आलसी लोग होते हैं जो बिना मेहनत के सफलता चाहते हैं। वे नाम चाहते हैं, मेहनत नहीं। वे नतीजे चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं। और सबसे बुरी बात, वे आपको अपने आइडिया को बचाने के लिए बुरा महसूस करवाते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आइडिया सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद कुछ बना रहे हों। ऐसे लोग जो विजन की वैल्यू समझते हों। ऐसे लोग जो सफर की इज्जत करें, सिर्फ मंजिल की नहीं। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो एग्रीमेंट लिखें। अगर कोई आपसे बार बार आइडिया मांगता है लेकिन कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता तो पीछे हट जाएं। अगर कोई एक बार आपकी कॉपी करता है तो ये एक सबक है। अगर वे इसे 2 बार करते हैं तो ये एक वार्निंग है। अगर वे इसे 3 बार करते हैं तो उन्हें अपने पास रखना बेवकूफी है। अब मैं इस पूरी स्पीच का सबसे बड़ा शौक बताता हूं। सबसे खतरनाक ड्रीम किलर शक करने वाले नहीं है, एनर्जी वेम्पायर नहीं है, ड्रीम चोर नहीं है। सबसे बड़े ड्रीम किलर आप हैं। यस, आप। आपका टाल मटोल, आपका डर, आपका ज्यादा सोचना, आपके बहाने, आपका सेल्फ डाउट, सही कंडीशंस का इंतजार करने की आपकी इच्छा, 5 साल तक कुछ नहीं करना, फिर 10 साल तक शिकायत करना। कभी कभी आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो आप में से कई लोग हीरो और विलेन दोनों होते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप खुद को रोक रहे हैं तो आपके पास खुद को आजाद करने की ताकत भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहला इंसान जिससे आपको जीतना है वो दुनिया नहीं है, वो आप हैं। जिस दिन आप अपने भविष्य को बर्बाद करना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अपने सपने को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं 3 ऐसे असरदार काम बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक मजबूत इनर सर्कल बनाएं। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करें, ऐसे लोग जो आपको बड़ा सोचने के लिए चैलेंज करें, ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ तब कॉल करें जब उन्हें मदद की जरूरत हो, ऐसे लोग नहीं जो आपके आइडिया पर हंसें, उन लोगों पर नहीं जो सिर्फ गॉसिप पर बात करते हैं, कभी गोल पर नहीं। 2, हर दिन खुद को बेहतर बनाएं, पढ़ाई करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, स्किल सीखें, अपने दिमाग को बढ़ाएं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको कल से बेहतर होने की जरूरत है। 3, अपने सपने की इतनी इज्जत करें कि उसके लिए लड़ सकें। आपका सपना आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसे बचाना होगा, आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा, आपको उसके लिए कमिट करना होगा। अगर आप अपने सपने की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी। एक दिन आप यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, दुनिया जीतने के लिए तैयार होंगे और इससे पहले कि आपको पता चले, आपके घुटने कनेक्ट करने की कोशिश में वाईफाई जैसी आवाज करने लगेंगे। इस धरती पर आपका समय सीमित है और चाहे आपको पसंद हो या नो, आपकी किस्मत आपको बुला रही है। न टेक्सटिंग से, न ईमेल से, न कॉलिंग से। और मैं आपको कुछ बता दूं, किस्मत आपकी मां की तरह है। अगर आप उसकी पुकार को इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन वो आपके दरवाजे पर चप्पल लेकर आएगी। आप उस कीमती समय को गलत लोगों को एंटरटेन करने में बर्बाद नहीं कर सकते। सपनों को मारने वाली 3 कैटेगरी होती है। हमने शक करने वालों, एनर्जी वैम्पायर और सपनों को चुराने वालों के बारे में बात की। ये लोग आपकी तरक्की में वैसे ही देरी करेंगे जैसे खराब नेटवर्क आपके फोन कॉल में देरी करता है। परेशान करने वाले, गैर जरूरी और पूरी तरह से टालने योग्य। शक करने वाले आपसे कहेंगे कि यह नहीं हो सकता, भले ही उन्होंने अकेले होने और परिवार के लिए चिप्स का एक पैकेट खत्म करने के अलावा कुछ भी सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो।
एनर्जी वैम्पायर आपका उत्साह इतनी तेजी से खत्म कर देंगे कि आप सवाल करने लगेंगे कि क्या खुशी कभी असली थी, और सपनों को चुराने वाले वे आपके आइडिया को चीनी की तरह उधार लेंगे और सब कुछ लेने के बाद आपके एक्स की तरह कुछ भी लौटाने वाले नहीं हैं। तो मेरी सलाह यह है, किसी भी हालत में इन लोगों को अपने अंदर की महानता से पीछे नहीं हटने दे। अगर आपको भागना है तो भागो, अगर आपको छिपना है तो छिपो। अगर आपको उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए अपने वाईफाई कनेक्शन के खराब होने का नाटक करना है तो गर्व से करो। मैं आपको कुछ दमदार बात बताता हूं। एक सपना उसी पल मर जाता है जब आप उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। सपने इमोशनल जीव होते हैं। उनके साथ बुरा बर्ताव करो और वे गायब हो जाएंगे। उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और वो खिलेंगे। तो अपने सपने को खजाने की तरह संभाल कर रखें, अपनी कार की चाबियों की तरह नहीं जिन्हें आप खोते रहते हैं। खजाने की तरह कोई कीमती चीज जिसे आप संभाल कर रखते हैं, जिसे आप हर आने जाने वाले को नहीं देते।